क्राइम जो है कुछ लोग जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और ऐसे साजिशकर्ता को पुलिस को सामने लाना चाहिए। घटना 2-3 को और हो गई है जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है कि हमारी सरकार जो है क्राइम जीरो करने पर लगी हुई है। अगर कोई अपराधी चुनौती देता है तो प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि अपराधी को पकड़ के सीधे इनकाउंटर। सोदपुर में भी एक लड़के की हत्या हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ स्पष्ट 10 दिन हो गया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। जो भी तरह का घटना हुआ है, दोषी फाइंड आउट होना चाहिए कि फलाने ये किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर इस तरह का नहीं होता है तो पुलिस के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है। गोलियों की गूंज से दहला मीनापुर क्षेत्र का रामपुर हरी थाना इलाका। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह बाइक सवार अपराधियों के द्वारा मिंटू शाह नामक के एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के मामले में जो जानकारियां परिजन और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सामने आई है, उसमें बताया गया कि मिंटू शाह अपने घर पे थे। सुबह उनके एक दोस्त जिनका नाम दिनेश राय बताया गया है, उनके द्वारा मिंटू शाह को बुला कर लाया गया। उनके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बिशुनपुर यह गांव बताया जाता है, जहां पे उनकी हत्या की गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को एकत्रित कर रही है और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के मामले में जो जानकारियां सामने आई है, उसमें यह बताया गया है मृतक के परिजन के द्वारा कि सुबह लगभग 7 बजे की यह घटना बताई गई है, जब दिनेश राय मिंटू शाह के घर पहुंचकर घर से बुलाकर उन्हें बिशुनपुर गांव के तरफ लेकर के आए और वहां पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले से यहां पे घात लगाए अपराधी बैठे थे और उनके द्वारा गोलीबारी की गई है। बताया जाता है घटनास्थल से 3 खोखे बरामद हुए हैं। एक गोली मृतक के सीने में लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। मृतक की पहचान मिंटू शाह के रूप में हुई है, जो एक घर बनाने के ठेकेदार के रूप में काम करते थे। उनके 3 छोटे बच्चे भी हैं। घर परिवार में चित्कार मची हुई है। परिवार में पूरी तरह से गम का माहौल बन गया है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और उनका साफ रूप से कहना है कि इस हत्याकांड में जो दोषी है उन्हें जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। हालांकि दिनेश राय जिनके साथ मृतक मिंटू शाह घर से निकले थे, पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। आगे सुनिए इस मामले में मृतक के परिजन और पुलिस पदाधिकारी क्या कहते हैं। सुबह में हम ट्यूशन गए थे, वो नवती हमारे पापा को राती से बुला रहा था, तो हम गांव में छठियार का बहुत था, तो वही खाने गए थे। तो उसको हम ना देखे, हम लोग खा लिए खाना, तो गए अति पाचक लाने अति दुकान में, तो देखे पापा को बुला रहा था। तो हम लोग दौड़ते गए तीनों भाई, तो उसको देखे से कह रहा था मिंटू भाई चला ना, एक जगह चला ना। तो फिर हम लोग को पापा 10 रुपये दिया और बोले से गांव में एक सोनू है ना डीजे वाला, उसको दूरा तक पहुंचा दिया। बोला से तू सो चल जाओ घर। हम बोले से नहीं, हम नहीं जाएंगे। देखे पापा फिर चल गए, तो हम लोग फिर आए दौड़ते पीछे। तब फिर देखे तो वो फिर बतिया रहे थे, तो हम लोग ना खाना पापा को खिलवाए, छठियार का बता था, और वहाँ से फिर लेके चल दिए घर पे। अब सो गए। सुबह में फिर आया, क्या हुआ से नहीं कर सकते हम लोग। आया था उसको पहचानते हो? हाँ। हैं? हाँ। कितना लोग से था वो लोग जो आया था पिताजी को बुलाने तुम्हारे? हम सोए थे, हम पढ़े गए थे। अच्छा, हम पढ़ने गए थे 2 भाई। कुणाल कुमार। हमारा कहना है कि हमारी सरकार जो है क्राइम जीरो करने पर लगी हुई है। अगर कोई अपराधी चुनौती देता है तो प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि अपराधी को पकड़ के सीधे इनकाउंटर। उसके सिवाय क्राइम जो है कुछ लोग जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और ऐसे साजिशकर्ता को पुलिस को सामने लाना चाहिए। घटना 2-3 को और हो गई है जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है और ये पब्लिक जो इससे अविश्वास कर रहे हैं उसके कारण एक भी है। अभी घटना मुकसूदपुर में हो गई थी, वो साक्ष्य मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, वहाँ पर फुटेज मौजूद है, वीडियो फुटेज मौजूद है, लेकिन घटना अपराधी को नहीं पकड़ लगी है। इसलिए इन लोग थोड़ा सा ज़्यादा आशंकित है कि कहीं यहाँ भी इस तरह की घटना नहीं हो। ये तो बहुत दुखद घटना है। घटना के विषय में क्या जानकारियाँ मिली? इस विषय यहाँ सुबह पता चला कि भाई 7 बजे इनको घर से बुला कर लाया गया है, घर से बुला करके यहाँ पर लाया गया है और इसको मर्डर हो गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी जो साथ में बैठा हुआ था वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। सही जानकारी वही देगा, लेकिन घटना तो बहुत दहशत पैदा करता है ना।
इसको तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। एफसीएल की टीम है, अभी थाना अध्यक्ष जो है कई बार उनको फोन किया यार, वो नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उस बेशर्मों को समझना चाहिए कि जिस सरकार में नौकरी कर रहे हैं कम से कम इस समय जो है होश में रहें और काम करें। आपको 2 घंटा से थाना अध्यक्ष को बुला रहे हैं और बोल रहे कि अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारा मतलब कि लाश आप देख रहे हैं किस तरह से पड़ा हुआ है। थाना अध्यक्ष अभी नहीं पहुंचे हैं। थाना तो पहुंचे हैं, थाने तो तुरंत पहुंचे हैं, दोनों ही थाना अध्यक्ष आए हैं, डीएसपी सर भी आए हैं, लेकिन जो एफसीएल की टीम जिसको आना है वो अभी मतलब कि उनके फोन करने के बावजूद अभी कई घंटे हो गए। ये तो दुखद बात है ना। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, बहुत चिंतनीय है, बहुत 3 घंटा का समय हो गया। दुख का बात है ये। और ये दूसरी घटना इधर लगातार मतलब हत्या होने की हो गई। एक मुकसूदपुर में हुई थी, अभी यहाँ हुआ है। क्या हुआ था मुकसूदपुर में? मुकसूदपुर में भी एक लड़के की हत्या हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ स्पष्ट 10 दिन हो गया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या जान पहचान हो पाई है इनकी? इनका नाम मिंटू कुमार शाह है, मोथा के रहने वाले हैं। क्या करवाने? राजमिस्त्री के कॉन्ट्रैक्टर है, राजमिस्त्री का ठेकेदार है जी। राजनीति से भी कुछ जुड़ा हुआ है? और राजनीतिक से जुड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन चुनाव का समय है, युवा है, तो कुछ थोड़ा बहुत होता ही है। क्या लग रहा है ये सोची समझी साजिश के तहत घटना को अब तो जांच का विषय है, अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं जनप्रतिनिधि? हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी तरह का घटना हुआ है, दोषी फाइंड आउट होना चाहिए कि फलाने ये किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर इस तरह का नहीं होता है तो पुलिस के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है कि पुलिस नहीं कर पा रही है, कुछ सिर्फ लिपापोती कर दे रही है। ये जानकारी क्लियर होना चाहिए कि मामला ये किया है, एकदम फाइंड आउट होना चाहिए, अपराधी चिन्हित होने चाहिए, जिसने ये गलती की है वो सामने आना चाहिए। तीसरी चौथी घटना है, किसी को हिरासत में भी लिया गया है? हाँ, एक जिनके साथ ही मोटरसाइकिल से आए थे अपने घर से, उनको भाई कहाँ है? पकड़ के पुलिस थाने ले गई। ये मिंटू हैं, एक मोथा गांव के। आज सुबह उनको रमेश राय बुला के घर से ले जा रहे थे। यहाँ जब ये घटनास्थल है, घटनास्थल पे ही मिंटू राय को किसी अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। घटनास्थल से 3 खोखा बरामद हुआ है। इनक्वेस्ट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। एफएसएल की टीम आई है, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और उसमें और जो अग्रिम कार्रवाई है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रमेश राय फिलहाल हम लोग के कस्टडी में हम लोग के हैं, हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं, गहराई से पूछताछ कर रहे हैं हम लोग इसमें। सर रमेश का आपराधिक रिकॉर्ड भी है? जी, रमेश के बारे में भी जो प्रारंभिक रूप में जो सूचना मिली है कि पूर्व में एक शराब के केस में ये जेल गया हुआ है। वैसे वो राजमिस्त्री के व्यापार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी सूचना है कि वो राजमिस्त्री के व्यापार के में शराब की भी कारोबार करता है। उसमें वो रामपुर हरी से कुछ दिन पहले वो जेल भी गया था, फिर वो जमानत को मुक्त होकर आया। कितने गोली सर लगी है? एक गोली तो नहीं, एक लगी है। घटनास्थल से 3 खोखा बरामद हुआ है, लेकिन उसमें एंट्री वुंड जो है एक ही है, कोई एग्जिट वुंड नहीं है। मोटरसाइकिल भी मोटरसाइकिल घटनास्थल पे ही है। किनकी मोटरसाइकिल है सर? ये भी उस पर जांच करके, उस नंबर से जांच करके उसमें निकाला जा रहा है कि मोटरसाइकिल असल में इसका स्वामी कौन है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।